हेलो दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास एक जबरदस्त ड्राइंग है। इस ड्राइंग में आपको पता चलेगा कि किस तरह से आप टाइप ऑफ लाइंस को पहचानेंगे, ड्राइंग के व्यूज किस तरह से देखते हैं और बिना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के सिंबल के आप कैसे पहचानेंगे कि किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में हमारी ये ड्राइंग दी हुई है। ये सब चीजें आपको यहाँ पे पता चलेंगी। अब ज्यादा से ज्यादा ड्राइंग की प्रैक्टिस सेट्स में इसलिए लेके आता रहता हूँ ताकि आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा गेन कर सके, जल्दी से जल्दी आप सब कुछ सीख सके। जो एक्सपर्ट्स हैं ड्राइंग में उनके लिए तो मेरे ख्याल से इसकी नीड नहीं है, लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो बिना देरी किए सीधा स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप कम से कम टाइम में और एक सिस्टमेटिक तरीके से सारी वीडियोस आपको मिले, ड्राइंग के बेसिक से लेके और एडवांस तक के जो वीडियोस आपको मिल जाएं, उसके लिए मैंने एक कोर्स बना रखा है जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्यूरीज हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे भी आपको बहुत सारे वीडियोस एंड ड्राइंग के एग्जांपल्स एंड पीडीएफ्स बहुत कुछ मिलेंगे। ठीक है, और जल्दी हमारा सीएनसी वीएमसी का कोर्स लॉन्च होने वाला है। मैं इसी मंथ में सीएनसी वीएमसी का कोर्स लॉन्च कर दूंगा। चलो दोस्तों, अब देखिए यहां पे हमारे पास ये ड्राइंग है। देखिए ये आपके पास इसका 3D मॉडल है जिसको हम आइसोमेट्रिक व्यू भी बोलते हैं। ठीक है, आइसोमेट्रिक हमारे पास व्यू है, इसको देख लीजिए प्रॉपर। इसमें देखिए ये एक पाइप जैसा है, होलो पाइप है जिसके अंदर यहाँ पे देखिए ये होल है, इनके ऊपर ये दो रिंग जैसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, इनकी कुछ थिकनेस भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और नीचे ये इसके बेस में प्लेट लगी हुई है और यहाँ पे भी एक ये पाइप है। ठीक है, और इनके अंदर यहाँ पे ये होल्स है। अब ये 3D वाला जो एग्जांपल होता है उससे क्या है आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाती है, इसलिए मैं ये लेके आता हूं। अब हमारे पास भाई इसके 3 व्यू है, यहाँ पे एक ये है, एक ये है और एक ये व्यू है। ठीक है, ये हमारा मेन व्यू है, फ्रंट एलिवेशन। ठीक है, अब इसमें मैं अगर टॉप से देखूंगा, इसको मैं टॉप से देखूंगा तो किस तरह का दिखाई देगा, इस तरह का दिखाई देगा। देखिए ये दोनों ये दिखाई देंगे, ये वाला हिस्सा दिखाई देगा, ये सब यहाँ पे दिख रहा है। और नीचे वाली ये प्लेट की रेडियस इधर आधी इधर से आधी उधर से, देखिए ये दिख रही है। बाकी इसके नीचे छुप गई, इस वजह से ऊपर से नहीं दिखाई देगी। तो ये हमारा क्या हो गया, टॉप व्यू। ये टॉप व्यू है, ये आपका फ्रंट व्यू है। अगर मैं इधर से देख रहा हूं, जिस साइड में खड़ा हूं यहां से मैं देख रहा हूं, तो मुझे किस तरह का दिखाई देगा आप देख सकते हैं। मुझे ये इस तरह की ये दोनों दिखाई देंगे और ये बीच में देखिए ये पाइप दिखाई देगा, यहाँ पे ये दिख रहा है, ये वाला पाइप पूरा दिखाई देगा। ठीक है, और इसमें ये नीचे जो पाइप जुड़ रहा है ये वाला दिखाई देगा यहाँ पे। और ये नीचे की जो प्लेट, राउंड प्लेट, उसको अगर साइड से देखूंगा तो स्क्वायर जैसा ही दिखाई देगा ना 2D में अगर हम बनाएंगे तो। ओके, ये इसका फ्रंट व्यू हो गया। उसके बाद में हमें क्या है कि इसमें से एक सेक्शन कट करके भी दिखाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेक्शन ए यहाँ से कट किया है इन्होंने और यहाँ दिखाया है किस तरह से कटिंग प्लेन लाइन को यूज करके कैसे सेक्शन कट करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करूं मैं लाइन्स की, इसमें कौन कौन सी लाइन हमको यूज कर रखी है। जो लाइन है, अगर जब तक आप लाइन्स को नहीं पहचानेंगे दोस्तों तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि ड्राइंग क्या होती है। ठीक है, मतलब कैसे उसको रीड करते हैं। हर एक लाइन का अपना प्रॉपर मीनिंग होता है, तो उसको आपको समझना जरूरी है। जहां पे भी आपको ये ब्लैक मोटी लाइंस दिख जाए ना, ये वाली ब्लैक मोटी लाइंस, ठीक है, इन लाइंस को हम विजिबल लाइन बोलते हैं। कौन सी लाइन बोलते हैं, विजिबल लाइन। विजिबल बोले तो जो दिखने वाला। मैं देख रहा हूं, मेरे को ये पेन दिखाई दे रहा है, इसकी जो बाउंड्रीज है, मेरे को ये पेन किस तरह का दिखाई देगा। देखिए 3D में आप भी देख लीजिए, आपको ये पेन किस तरह का दिखाई देगा। अगर मैं 2D यहां पर ड्रॉ करूं इस पेन को, तो हमें कुछ इस तरह का ये पेन दिखाई देगा। चित्रकारी थोड़ी ऐसी है भाई मेरी उसको देख लीजिए, तो 2D में हमको ऐसा दिखाई देगा ना, आप देख सकते हैं इस पेन को। ओके, और हाँ, जो हमको बाउंड्री दिखाई दे रही है वही मैंने यहां पे बनाया है ना। तो ये कौन सी हो गई, विजिबल लाइन, जो हमको दिखाई दे रहा। अब सपोज करो हम इधर से इस पेन को देख रहे हैं और इसके पीछे की तरफ एक होल होता, पीछे की तरफ एक होल होता, तो उसको हम कैसे शो करते हैं, इस तरह से। ये डॉटेड लाइन होती है जिसको हिडन लाइन बोलते हैं। ड्राइंग में ऐसी डॉटेड लाइन मिलेंगी, उनको हिडन लाइन बोलते हैं। यहाँ पे हिडन लाइन का कहीं यूज कर नहीं रखा इस ड्राइंग में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। और वहीं पे अगर इसके फ्रंट में इस साइड में अगर छोटा सा होल होता जो हमको दिख रहा होता,
उसको कैसे शो करते, ऐसे, ये विजिबल लाइन से आ जाता। क्लियर आपको? जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाले देखिए, जब हम टॉप से देखेंगे तो ये वाला व्यू, ये सब दिखेंगे, तो विजिबल लाइन से इसको शो किया गया है। बाकी हिडन लाइन डॉटेड होती है। विजिबल लाइन, हिडन लाइन, दोनों का अंतर आपको पता चला? ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे आप देखेंगे, ये वाला जो व्यू है इसमें हमको विजिबल लाइंस का ही यूज है। और यहां पे आप देखेंगे हमारे पास और कौन सी इसके अंदर लाइन दे रखी है। ये जो लाइन देख रहे हो ना आप, ये वाली, इन लाइंस को हम बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। और ये वाली जो लाइन है ना, जिनमें डबल साइड एरो होता है, इस लाइन को बोलते हैं हम डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन क्या काम करती है? सीधा सा ना पता है कि भाई जो डायमेंशन को बताती है वो डायमेंशन लाइन है। और देखिए अब ये डायमेंशन, देखिए आप देखेंगे यहां से और यहां तक की डायमेंशन 100 mm है। डायमेंशन तो बता रही है डायमेंशन लाइन, ये बोल रही है कि भाई यहां से और यहां तक की। अब इसमें क्या है कि अगर बहुत बड़ी ड्राइंग हो, बहुत सारी उसमें डायमेंशन दे रखी हो, अगर ये लाइन ना हो तो इसमें कंफ्यूजन होगा कि ये कहां से कहां तक की है। तो इसको ना एक्सटेंड करके, बढ़ा करके दिखाया, तो ये कौन सी लाइन होगी? एक्सटेंशन लाइन होगी। ठीक है, तो मोस्टली आप देखेंगे एक्सटेंशन लाइन और डायमेंशन लाइन साथ साथ ही मिलेंगे आपको। ओके, ये वाली जो लाइन होती है भाई, ये एरो के साथ में इस तरह की, इस लाइन को हम बोलते हैं लीडर लाइन। ठीक है, और हमको इसमें कौन सी, यहां पे देखिए ये वाली लाइन, ये देख रहे हैं आप, ये कटिंग प्लेन लाइन है। बहुत सारी ड्राइंग में आपको इस तरह का देखने को मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में जो ये लाइन होती है ना, वो इस तरह की होती है। किस तरह की होती है भाई? इसके जो किनारे हैं वो थोड़े मोटे होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये एक चेन लाइन होती है, इस तरह से, ये इसका किनारा है, डैश, छोटा डैश। इस तरह से होती है। ठीक है, एक चेन लाइन होती है। ठीक है, उनके किनारे जो है, एंड्स हैं जो है, वो मोटे होते हैं। उनके साथ में आपको लेटर मिलेगा उसका, कि भाई क्या है इस कटिंग प्लेन लाइन का, ये जो सेक्शन बनेगा उसका क्या नाम रहेगा, और ये एरोज मिलेंगे कि कौन सा व्यू आपको देखना है। इसको बोलते हैं हम कटिंग प्लेन लाइन, जो कोई भी प्लेन को कट करके दिखाती है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है भाई, इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें? इस पार्ट के कुछ ऐसी डायमेंशंस हैं अंदर की साइड में जो हमको इस तरह से दिख नहीं देना। तो दो तरीके हैं, या तो हिडन लाइन से अंदर का फीचर शो करो, या फिर इसको कट करके और फिर दिखाओ। तो हिडन लाइन से अगर दिखाते हैं तो बहुत ज्यादा अगर हिडन लाइंस होंगी तो उसमें भी यार कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो हिडन लाइंस को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, पार्ट को कट कर देते हैं, कट करके उसको शो करते हैं, सेक्शन करके हम उसको शो करते हैं। ठीक है, वो सेक्शन व्यू हमको यहां दिखा रखा है। अब इसका मतलब क्या है, यहां पे इन्होंने कटिंग प्लेन लाइन की, मतलब ये वाली कटिंग प्लेन लाइन यहां से सीधी सीधी ऐसी गुजर रही है। ठीक है, मैंने एक ब्लेड ली, ब्लेड लेके इस पार्ट को, देखिए ये दोनों होल के यहां से बीच से, इस पार्ट को यहां से मैंने दो टुकड़े कर दिए, ऊपर से लेके नीचे तक दो टुकड़े किए। ठीक है, एक ब्लेड लेके। अब जहां जहां पे वो ब्लेड मटेरियल को टच करते हुए जाएगी, वहां वहां पे आपको कुछ इस तरह का एरिया दिखाई देगा, जहां जहां ये तिरछी लाइन है। इन लाइंस को हम हैचिंग लाइंस बोलते हैं। ठीक है, और सेक्शन लाइन भी बोलते हैं, क्योंकि कटिंग सेक्शन व्यू में जो आती है ये वाली लाइन सेक्शन लाइन बोलते हैं। इनका एंगल जो होता है 45 डिग्री होता है, 45 डिग्री पे ऐसे झुकी हुई होती है, तिरछी लाइनें मिलेंगी। जहां जहां पे आपको ये दिख रही है, मतलब वहां वहां पे क्या है, मटेरियल है। अब जैसे यहाँ पे होल है, आप देख रहे हैं यहाँ पे होल है, अब काटेंगे तो ये होल वाला एरिया, यहाँ तो ब्लेड आपकी हवा में हो जाएगी ना, मतलब यहाँ पे जो आपका जो पार्ट है वहां से क्या है, खोखला है, होलो है। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है, देखिए यहाँ से हमारा पार्ट होलो है, खोखला है, यहाँ अंदर बीच में से भी ये खोखला है, मतलब ये पाइप जैसा ही है, अंदर से भरा हुआ नहीं है। यहाँ पे वो चीज हमको क्लियर हो रही है। नीचे यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये वाला भी एक पाइप ही है, ये भी खोखला है, आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि नीचे तक आर पार है, इस प्लेट के आर पार भी इसका छेद है, जो कि हमको यहाँ सेक्शन व्यू से पता चल रहा है। अब ये सेक्शन व्यू देखिए, यहाँ पे नाम दे रखा था सेक्शन ए, सेक्शन ए ही है ना। और ये जो एरो है ना, इनका क्या काम है भाई,
इनका ये काम है कि हमने इसके पार्ट के दो टुकड़े कर दिए, कट कर दो टुकड़े किए, आपका एक ये टुकड़ा हुआ, एक ये टुकड़ा हुआ, तो फिर ये वाला बताता है कि आपको कौन सा देखना है। इसके दो टुकड़े कर दिए मैंने, यहाँ से दो टुकड़े किए और फिर ऐसे एरो दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, जो इधर वाला हिस्सा था उसको फेंक देंगे, ये वाला हिस्सा उसको देखेंगे, उसको देखेंगे, ठीक है। उस टुकड़े को दिखाने के लिए आपको यहाँ पे ऐसे दिखा दिया। क्लियर है? टॉप से पार्ट को काटा, कट करने के बाद में यहाँ पे लाके दिखा दिया, यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है इसका सेक्शन व्यू। तो आपको लाइंस क्लियर है, कौन कौन सी लाइंस है, ठीक है। चलिए अब आपको कटिंग प्लेन लाइन और सेक्शन व्यू का समझ में आ गया किस तरह से दिखाया जाता है, कि इसमें क्या क्या डायमेंशन हमको दे रखी है वो देख लेते हैं। फ्रंट व्यू में हमको दे रखा है यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है 158.05। साथ में जो इसकी टीएल की अगर मैं बात करूं, टोटल लेंथ जिसको बोलते हैं, टोटल लेंथ टीएल क्या होगी इसकी, यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है वो है 220 mm, यहां से यहां तक की, ठीक है। टोटल हाइट कितनी होगी इसकी 220 mm, जो हमको यहाँ पे दे रखी है। और ये जो आप देख रहे हैं नीचे बेस प्लेट जो लगी हुई है, राउंड जो लगी हुई है, उसकी जो थिकनेस है वो हमको दे रखी है 32 mm। ये वाली जो थिकनेस है कितनी दे रखी है दोस्तों, 32 mm हमको यहाँ पे दे रखा है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। ये जो पाइप अंदर नीचे जुड़ा हुआ है, इसका जो डायमीटर है, जो इसकी डिस्टेंस है वो हमको दे रखी है 100 mm। डायमीटर के लिए हम सिंबल यूज करते हैं फाई, यहाँ पे इन्होंने फाई यूज नहीं किया, फाई यूज करना चाहिए, ठीक है। ये जो डायमीटर है ये है 100 mm आपका। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, इस व्यू में आ जाते हैं टॉप व्यू। अब ये किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में, ये आपको थोड़ी देर बाद बता दूंगा। अभी ये इसका टॉप व्यू है, टॉप व्यू, ठीक है। टॉप व्यू में हमको क्या क्या दे रखा है दोस्तों, यहां से आप देखेंगे ये डायमेंशन, डायमीटर 230, ये देखिए फाई का यूज कर रखा है, मतलब ये डायमीटर 230 का है। कौन सा डायमीटर है भाई, ये जो आपकी प्लेट है ना, इसका डायमीटर, इसका व्यास जो है 230 है। अगर बात करूं मैं रेडियस की तो 230 का आधा हो जाएगा 115। यही प्लेट इसकी रेडियस बोले तो 115 की है, और डाय की अगर बात करें तो डबल कर दो इसका। क्लियर है? अब यहां पे देखिए ये होल है, इसके लिए बोल रहा है कि 8 इंटू डाया 18, ये 8 होल है भाई पूरी प्लेट पे। और कितना डायमीटर है इनका, 18 mm डायमीटर के 8 होल हमारे पास हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे इसकी देखिए ये वाली विड्थ आप देखेंगे, ये हमको दे रखी है, ये वाली, ये कितनी दे रखी है दोस्तों, 80 mm, ठीक है। और इसकी ये देखिए यहाँ पे ये लेंथ 80, विड्थ इसकी 50। यहां से और यहां तक की इसकी चौड़ाई देखेंगे ये 50 है। तो ये 80/50 का स्क्वायर जैसा यहाँ पे बना हुआ है आपका। और इसमें और क्या दे रखा है, मेरे इसकी सारी डायमेंशन क्लियर हो गई। अब आते हैं हम इस व्यू में, सेक्शन व्यू में। इसको कट करने के बाद में सेक्शन व्यू दिखाया, उसमें हमको क्या क्या दे रखा है। इस पार्ट का जो सेंटर है, सेंटर से लेके इसकी जो ये बाउंड्री है वहां तक की इसकी डिस्टेंस है 176। अगर मैं बात करूं यहां तक की तो इसका आप डबल कर सकते हैं, डायमीटर आपका निकल के आ जाएगा। वहीं सेंटर से ये डिस्टेंस, इस होल की डिस्टेंस दे रखी है ये वाली 133, और यहां से लेके इस होल की यहां तक की डिस्टेंस दे रखी है 57। अब आप ये बोलेंगे होल का डायमीटर कहां दे रखा है, इजीली आप निकाल सकते हैं। 133 में से ये 57 लेस कर देंगे तो ये वाला आपका डायमीटर आ जाएगा। जितना ये है उतना ही ये है इधर वाला, सेम, ठीक है। ये इस साइड से बिल्कुल मिरर है, उस साइड में सेम ही है, ओके। और हमको क्या डायमेंशन दे रखी है, यहाँ पे देखिए नीचे थोड़ा सा ये बना हुआ है, ये कितने का है, 14 mm का है। यहाँ पे देखिए ये वाला जो नीचे जुड़े हुए नहीं है, ये कितने mm इसकी थिकनेस है, 14 mm थिकनेस है, यहाँ पे नीचे की तरफ लगा हुआ है, ठीक है। और इसका क्या दे रखी है, यहाँ से लेके और ये वाला जो बन रहा है यहाँ तक की जो डिस्टेंस है एक साइड से 20 mm, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 20 mm हमको दे रखी है। इधर से भी आप देखेंगे 20 mm हमको दे रखी है। ओके दोस्तों, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये वाली बाहर वाली जो रेडियस है, अगर बाहर वाली रेडियस की मैं बात करूं तो वो हमको दे रखी है R145। कितनी दे रखी है दोस्तों, R145। ये जो पाइप के बाहर की रेडियस जो है वो है R145। अब पाइप जो है उसकी भी थिकनेस है ना, मोटाई है, उसकी वॉल थिकनेस है, और उसकी वॉल थिकनेस के अंदर की जो रेडियस बन रही है ये वाली पाइप के अंदर की, ये वाली रेडियस है आपकी
R127। क्लियर है? ठीक। और फिर आपका ये पाइप यहाँ पे भी रेडियस बन रही है, एक तो अंदर की साइड एक बाहर की साइड, पाइप की जो वॉल है उसके अकॉर्डिंग। तो पाइप के वॉल की अंदर की अगर मैं बात करूं, ये वाली रेडियस ये है R63 की, और उसके बाहर की तरफ जो रेडियस बनेगी वो है R45 की, जो कि हमको यहाँ पे दे रखा है। साथ ही में हमको यहाँ इसकी थिकनेस भी दे रखी है, ये थिकनेस अपनी है 32 mm यहाँ पे। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब इतनी ड्राइंग आपको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल क्या होता है, किसे कहते हैं, क्यों यूज होते हैं, ये सब मैंने बना रखी है वीडियो। अगर आपको नहीं पता है, नहीं समझ आ रहा तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं, मैंने लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा। अब आपको ये बता देता हूँ कि किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में, अगर आप वो वीडियो देख लेंगे ना, मेरे बिना बताए आप बता सकते हैं इजीली, उसकी मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, किस तरह से देखते हैं, कैसे हम सिंबल को याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं किस तरह से इसका पता चलेगा किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में। देखिए, ये इसका मेन व्यू है। यहां से हम देखेंगे, यहां से हमने देखा नीचे की तरफ, ठीक है, तो टॉप व्यू कहां बन रहा है इसका, यहां पे। वहां से देखा, ये आपका ऑब्जेक्ट है, टॉप व्यू बन रहा है नीचे। ऐसा किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में होता है? हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में होता है? ये अगर आपका ऑब्जेक्ट है और यहां से आपका व्यूअर देख रहा है, तो क्या होता है, व्यूअर इधर होता है, ऑब्जेक्ट आपका बीच में होता है, और उसका प्रोजेक्शन बनता है इस वाले प्लेन पे। इस वाले प्लेन पे, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, जो आपका प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन है, जो ये है, तो क्या होता है, इधर से व्यूअर देखेगा, ऑब्जेक्ट बीच में रहेगा और प्रोजेक्शन बनेगा उसका पीछे। तो यहीं पर वही हो रहा है। यहां से हम देख रहे हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट के पीछे बन रहा है हमारा टॉप व्यू, मतलब ऑब्जेक्ट आपका बीच में आ रहा है। वहीं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में इसका अपोजिट हो जाता है आपका। ये अगर हम यहां से देखेंगे तो ये टॉप व्यू ऊपर रहेगा, ये वाला व्यू नीचे आ जाएगा, उसमें क्या होता है, प्रोजेक्शन बीच में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मेरे ख्याल से ड्राइंग आपको क्लियर होगी। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं, कोई क्यूरीज हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और आपको किस तरह की वीडियोस की नीड्स हैं आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।